तो Okay. टॉक्सिक डिले होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है ना कि वो लोग पहले तो कॉन्फिडेंट थे अपने प्रोडक्ट को लेके। हमारा एकदम मासी मूवी है, यश है, यश की एक इमेज है, उसके अराउंड हम लोग खेल रहे हैं, सिंगल स्क्रीन तो हमारे हैं, ठीक है, उससे हम लोग पैसा कमा लेंगे। भले ही धुरंधर आ रही है तो थोड़ा वो होता है ना कि लड़ाई में फिर तुम्हारे साथ जो लोग होते हैं वो और ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि नहीं हमको तो सपोर्ट करना है ऐसा, तो एक वहां पे बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। तो इसीलिए वो लोग थे कि हम लोग करेंगे रिलीज, इसलिए उन्होंने बर्थडे वाले निकाले, टीजर भी निकाला, उसका टीजर का रिस्पॉन्स देख लिया कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। सबसे पहला क्रैक उनको दिखा आई थिंक जब एडवांस चालू हुआ था नॉर्थ अमेरिका में, और मैं देख रहा था ऑल्दो आधी स्क्रीन पे था, वो धुरंधर के आधे स्क्रीन पे था, बट एडवांस में धुरंधर का $1,20,000 का अगर टिकट बिका है ना तो इसका सिर्फ 12,000 का था। तो इतना गैप नहीं होना चाहिए। लास्ट आई चेक तो धुरंधर वाज 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया था धुरंधर, और ये लाखों में ही था इसका नंबर। या तो इतना गैप नहीं होना चाहिए। और क्या है ना कि अब क्योंकि दोनों की लड़ाई होने वाली है और हर कोई छोटी से छोटी बात लेकर यूज करेगा दूसरे वाले को नीचे दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी पिक्चर पिट रही है वगैरह, तो ये यहीं से चालू हो जाता। फिर वो रोज की ट्रैकिंग आती है कि आज वो इतना पीछे हो गई, इतना पीछे हो गई, तो तुम अभी से पीछे पड़ रहे हो इंडिया में चालू होने से पहले ही। सही है। और फिर तुमको भी पता है कि वो ज्यादा बड़ी मूवी है धुरंधर, तो इंडिया में भी तुम्हारा कम होने ही वाला है, तो वहां पर और नेगेटिव हो जाता और पीछे हो जाते। एंड देन उसके बाद जो उनका जो गाने को लेके हुआ ना, वो तो एक पूरा केएलपीडी हो गया मूवमेंट। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर था भाई। वो तो आ रहा है क्या निकाला, ऑडियो। और मतलब जनरली ऑडियो में भी कुछ कुछ चीजें आप दिखा देते हो, बट ये एक वगैरह हो स्टैटिक जाता है। इमेज थी। हाँ, टेक्स्ट होता है, लिरिकल हो जाता है, भाई ये एक स्टैटिक इमेज थी। हाँ, वो ज्यादा ब्लंडर था वो बड़ा वाला भाई तो सो क्या ये तुमको वाला लगता है आई कि थिंक रीजन नंबर 2 था डिले होने सॉरी मैं का। इंटरप्ट एंड कर रहा हूँ, देन क्या रीजन तुमको नंबर लगता 3 है, में कहूंगा, हाँ बोलो बोलो, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये जो गाने मतलब गाना रिलीज के पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान करना शुरू कर दिया था, तभी उन्होंने वो स्टैटिक इमेज दी? आइडिया They did हो not गया release the होगा video. कि मतलब वो ना फंसे होंगे कि हाँ नहीं करते करते गाना रिलीज के बाद तो सॉलिडिफाई हो गया कि हाँ। मैं ये है ना मेरा मानना कि मान लो चलो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट अगर धुरंधर 500-800 भी करती है, ठीक है, तो भी नुकसान टॉक्सिक का ही है क्योंकि वो पोटेंशियल चला गया, वो स्क्रीन चली गई। जो ऑडियंस के पास चॉइस होती कि हाँ नहीं टॉक्सिक देखते हैं, उनके पास 2 थी कि हाँ नहीं धुरंधर देख के मैं सेटिस्फाइड हूँ। इतने पैसे नहीं है भाई, टिकट्स कितनी महंगी मिल रही है यार। मैंने 800 की बुक की भाई। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि साउथ की जो भी मूवीज जिसने 800 करोड़ 900 करोड़ 1000 1100 1200 1300 किया हुआ है ना, उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% हिंदी मार्केट से आता है। तुम उठा के देख लो भाई, जितनी भी मूवीज हैं उसमें नंबर 1 अगर कोई सिंगल लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करता है तो वो हिंदी का है भाई। वही देखो ना, केजीएफ का तुम भोजपुरी डब देखो, 500-600 मिलियन भाई, वो बिलियन चली आएगी व्यूज यूट्यूब पे। चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। बिहार रिप्रेजेंट, ठीक है। जबकि वो भोजपुरी है भी नहीं, ठीक है, वो भोजपुरी बीच में थोड़ा चूतिया थोड़ा बनाया है भाई, भाई, चूतिया हिंदी है बनाया वो। भाई, हिंदी डबिंग है वो, भोजपुरी डबिंग नहीं होती। मैं और क्या, तुम भाई एक भोजपुरी पिक्चर यूट्यूब पे उठा के देखो और फिर तुम केजीएफ का देखो। इन्होंने ट्रिक निकाली कि भाई यार गोल्ड वाइन्स वालों ने कि यार हमारी यूट्यूब पे बड़े आते हैं, भोजपुरी टेक्निकलिटी के को राइट्स बोल ले देते लेते हैं हैं। भोजपुरी करने नहीं के तो लिए। क्या 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 भोजपुरी, कुछ तो मेन वर्ड्स हाँ भोजपुरी में होंगे ऐसा? हाँ मतलब थोड़ा बीच बीच में कर मतलब दिया, पर ऐसी हिंदी है भोजपुरी है भाई। कि हर कोई समझ जाएगा, हर कोई हाँ समझ जाएगा। मतलब एकदम हाँ लाइक तो ओरिजिनल। जनरल लोगों के, दे बेसिकली मेड इट फॉर एवरीवन, सो दैट हाँ उसका वो जो इफेक्ट रहे कि हाँ भोजपुरी लोग एंजॉय करते हैं ना, जो फन रहता है, हाँ फन पार्ट उसका बना रहे हाँ और लोगों को समझ में भी आए सबको। भाई। मैं यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भोजपुरी ऐसे ठेठ भोजपुरी बोली जाती है जो कि हिंदी वाली है, ठीक ना, काफी ऐसे मिक्स मैच। यहाँ पे भी ऐसे नहीं बोलते भाई। और यहाँ तुम बनारस से आगे निकल जाओ तो फिर बाद में तो भोजपुरी तो उतना प्रचलित ही नहीं है। तो भाई उन्होंने लूप होल निकाला बीच में। भोजपुरी के राइट्स लेके बेसिकली हिंदी पिक्चर हाँ बना दी। हिंदी दिया है भाई। बट उसका फायदा हुआ यार, मतलब बहुत 500 बहुत मिलियन फायदा। लोग अगर देख रहे हैं तुम्हारा पहला पार्ट, तो पार्ट 2 भी देखेंगे वो।
और भाई फिर तुम यही देखो ना, इसका फिर असर क्या पड़ता। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 का पहला प्रमोशन बिहार में करने आते, ठीक बताओ। ना, जब वो उनको जेल हुई थी हिंदी में हुडी पहन के गए थे, झुकेगा नहीं साला, ठीक ना, अपनी नेटिव लैंग्वेज में पहन के जा सकते थे, नहीं वो ऑडियंस जान रहे। अबे तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुष्पा हो गई, केजीएफ हो गई, हिंदी डोमिनेट करता है भाई, उनकी नेटिव लैंग्वेज से ज्यादा पैसा कमा के देता है वो। और वो भी आसपास का मैटर नहीं है वो, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर अभी निकालने जाऊं बताता हूं मैं, बट बात वही है कि इनको समझ में आ गया ना, हम लोग अरे पंगा वो ले रहे हैं हिंदी मूवी से, और वो भी ऐसी वैसी हिंदी मूवी नहीं, बिगेस्ट हिंदी मूवी ऑफ ऑल टाइम का सीक्वल आ रहा है। यस हैं? तो अभी अभी पुष्पा का नंबर मैं दिखा रहा हूँ, उसका जो होम मार्केट है तेलुगु लैंग्वेज, उसमें उसने 340 करोड़ किए हैं, और हिंदी में कितना किया है? 812। ओह फक, 2 गुना डबल से भी ज्यादा, या 2 गुना कितना होता है? 340 ना 680 होता है। या 6, तो तुम सोचो नेटिव तो ये है। अब ऐसे में अगर और तुम्हारा हिंदी मार्केट ही चला जाए। केजीएफ 2 का KGF 2 का ही बताता हूँ रुको। केजीएफ 2 ने भी आई थिंक हिंदी से अच्छा खासा किया था। हाँ हिंदी 1000 उसका करोड़ वो तो ज्यादा ही किया था, केजीएफ 2 ने ज्यादा किया था। तो KGF का किधर गया यार, यही है क्या? नहीं, एक सेकंड दे दो, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो KGF ने पूरे इंडिया में टोटल 860 कमाया था, 860 नेट नेट हाँ नेट। हाँ 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 हाँ। उसमें से जो उसका होम मार्केट है कनाडा, उसमें 150 आया था। 150 हिंदी उसके में होम मार्केट से है, कनाडा से, और हिंदी से इस 430। अगेन डबल से ज्यादा। हाँ भाई 3 गुना से ज्यादा हो गया है तो। या तो ऐसे केस में जब तुम्हारा वो मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, धुरंधर आ जाए, क्यों रिलीज करोगे तुम? हाँ, ये एक फैक्टर तो है, ये मैं भी मानता हूँ कि उनको, क्योंकि मतलब इट केम आफ्टर जो उनका नॉर्थ अमेरिका वाले जो टिकट सेल्स थी, उसके बाद ये उनका अनाउंसमेंट आता है। तो दे वेटेड टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, और उनका वो मिडिल ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन वाला लफड़ा भी फंस गया होगा, और यार साथ में मतलब उनको ये चीज भी समझ में आई कि नॉर्थ अमेरिका और बाकी जहां उन्होंने सेल्स लाइव करी है, टिकट लाइव करी है, ये भी मतलब एक स्ट्रैटेजिक मूव है ना, कि आप पहले बाहर सेल्स वो कर लो, और वहां से आप गेज कर सकते हो कि क्या पोजीशन है। सो दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि भाई ना पीछे नहीं हटा। हो रहा, अभी इसको क्योंकि आगे करते हैं। इसके आगे ना एक और बड़ी बैटल होने वाली थी अभी इंडिया में, कि तुमने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स तो दे दिए हैं, फिक्स कर लिया कि नॉर्थ में करेगा यहाँ है, बट एक्चुअली तुमको थिएटर लॉक करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब नहीं कोई, अगर सब कह रहे हैं नहीं मैं धुरंधर लाऊंगा, क्या रिलीज करोगे? भाई क्या, क्योंकि धुरंधर तय पैसा है कि भाई मिलेगा मेरे को।